एक पल के लिए रुको। सोचो, आज से ठीक 1 साल पहले तुम कहाँ थे और आज? क्या कुछ बदला? या वही जिंदगी है, वही सुबह, वही थकान, वही रात को सोते वक्त वो अजीब सा एहसास? तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में लाखों लोग हर रोज उठते हैं एक उम्मीद के साथ कि आज कुछ अलग होगा, लेकिन रात होते होते वही खालीपन वापस आ जाता है। और सबसे खतरनाक बात, उन्हें पता भी नहीं होता कि असली समस्या क्या है। आज मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जो शायद कोई तुम्हें कभी सीधे नहीं कहता। 2012 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर शॉन एचर ने एक बड़ी स्टडी की। उन्होंने हजारों लोगों से एक सवाल पूछा, क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? जवाब, लगभग सब ने कहा हाँ। फिर उन्होंने पूछा, तो तुमने पिछले 30 दिनों में क्या बदला? और वहां साइलेंस था। ज्यादातर लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। वो चाहते थे बदलाव, बहुत जोर से, लेकिन उनके और उस बदलाव के बीच एक अदृश्य दीवार थी, और उस दीवार का नाम था क्लैरिटी की कमी। जब तुम्हें पता ही नहीं कि जाना कहां है, तो कोई भी रास्ता सही नहीं लगता। सोचो एक पल, अगर कोई तुमसे कहे चलो निकलते हैं, और तुम पूछो कहां, और वो कहे पता नहीं, बस चलते हैं, क्या तुम निकलोगे? शायद नहीं। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। हर सुबह तुम्हारा मन कहता है कुछ बदलना है, लेकिन क्या बदलना है ये क्लियर नहीं। और जब मंजिल क्लियर नहीं होती तो एनर्जी कहां जाती है? इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग में, रात की बेमतलब बातों में, या उस कल से शुरू करता हूं वाली सोच में। लेकिन यहीं से असली गेम शुरू होता है। न्यूरोसाइंस कहती है इंसान का दिमाग नेचुरली अनसर्टेनिटी से डरता है। जब भविष्य अनक्लियर हो तो ब्रेन एक डिफेंस मैकेनिज्म चालू करता है। वो तुम्हें वही रखता है जहां तुम हो, क्योंकि नोन पेन अननोन पॉसिबिलिटी से ज्यादा सेफ लगती है। समझे? तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसी प्रोटेक्शन में तुम फंसे हो। तो सवाल ये नहीं है कि मैं मोटिवेशन क्यों नहीं फील कर रहा, सवाल यह है मेरा दिमाग किस चीज से डर रहा है। अब यहां एक असली कहानी है। 2018 में पुणे के एक लड़के की, नाम था रोहन। 26 साल की उम्र, एक ठीक ठाक सरकारी नौकरी, घर में सब खुश। लेकिन रोहन हर रात सोने से पहले एक यूट्यूब वीडियो देखता था, किसी एंटरप्रेन्योर की, किसी ट्रैवलर की, किसी आर्टिस्ट की। और हर रात उसके मन में एक टीस उठती थी, काश मैं भी। उसने बहुत कोशिश की, कभी जिम ज्वाइन किया, छोड़ दिया, कभी ऑनलाइन कोर्स खरीदा, पूरा नहीं किया, कभी बिजनेस आइडिया आया, डर गया। लोग कहते थे बस शुरू कर दे, लेकिन रोहन को समझ नहीं आता था कहां से। और फिर एक दिन उसके एक पुराने दोस्त ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, रोहन, तू अगर जानता हो कि फेल नहीं होगा तो क्या करता? रोहन चुप हो गया। उसने पहली बार खुद से ऑनेस्टली पूछा, मैं एक्चुअली क्या चाहता हूं? और जवाब आया, फोटोग्राफी। वो बचपन से फोटोज लेता था, लेकिन उसने कभी उसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उसे लगता था इसमें करियर नहीं बनता। उस रात पहली बार रोहन को पता चला कि उसकी असली प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं थी, उसकी असली प्रॉब्लम थी खुद से झूठ बोलना। और यही वो मोमेंट होता है जो जिंदगी बदलता है, जब तुम बाहर से आंसर्स ढूंढना बंद करो और अंदर झांको। स्टैनफोर्ड के साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने डेकेड्स की रिसर्च के बाद एक बात कही, जो लोग अपनी जिंदगी बदल पाते हैं वो कोई खास नहीं होते। उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता, बस एक चीज होती है, वो खुद से ऑनेस्ट होते हैं। वो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो जानते हैं कि किस चीज से डर रहे हैं, और वो उस डर को एक्सेप्ट करके एक छोटा सा कदम उठाते हैं, बस एक। अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है तो मैं क्या करूं? यहीं पर ज्यादातर वीडियोस तुम्हें एक लंबी लिस्ट दे देती हैं, लेकिन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि लिस्ट्स काम नहीं करती जब तक फाउंडेशन क्लियर ना हो। तो पहले ये करो, आज रात सोने से पहले एक कागज निकालो और उस पर लिखो, मैं एक्चुअली क्या चाहता हूं अपनी जिंदगी से। और फिर लिखो, मैंने अब तक वो क्यों नहीं किया। दूसरे सवाल का जवाब वही है तुम्हारी असली दीवार। हो सकता है डर हो सकता है लोग क्या कहेंगे ये हो सकता है
खुद पर भरोसा ना हो। लेकिन जब तक तुम उस दीवार को देखोगे नहीं, तुम उसे तोड़ नहीं पाओगे। रोहन की कहानी वापस सुनो। उस रात के बाद उसने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया। उसने बस हर संडे सुबह 1 घंटे के लिए अपना कैमरा उठाया और शहर की गलियों में निकल गया। कोई प्लान नहीं, कोई गोल नहीं, बस वो 1 घंटा। 6 महीने बाद उसकी फोटोज एक लोकल मैगजीन में छपी। 1 साल बाद उसके पास फ्रीलांस क्लाइंट्स थे। 2 साल बाद उसने नौकरी छोड़ी। क्या हर किसी की कहानी ऐसी होती है? नहीं। लेकिन क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि रोहन किस्मत वाला था? नहीं। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक छोटा सा कदम उठाया जब उसे क्लैरिटी मिली कि वो एक्चुअली क्या चाहता है। और यहीं पर एक बड़ी साइंटिफिक ट्रुथ है। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में लिखा, बदलाव ड्रामेटिक नहीं होता, बदलाव होता है 1% रोज। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो तो 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर हो जाते हो। 37 गुना। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, तुम्हें पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में बढ़ना है। बिना डायरेक्शन के 1% इंप्रूवमेंट भी तुम्हें रॉन्ग रास्ते पर ले जा सकती है। तो सुनो, अगर आज तुम कंफ्यूज्ड हो तो ये वीकनेस नहीं है। अगर आज तुम्हें नहीं पता कि जिंदगी में क्या करना है तो ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन अगर तुम इस कंफ्यूजन में बैठे रहे, बिना खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछे, तो 1 साल बाद, 5 साल बाद तुम वहीं होगे। और वो दर्द, वो खालीपन, वो रात का अकेलापन और गहरा हो जाएगा। जिंदगी बदलना एक इवेंट नहीं है, ये एक डिसीजन है जो तुम हर सुबह लेते हो, जो तुम हर रात लेते हो, जो तुम उस वक्त लेते हो जब आसान रास्ता सामने हो और तुम फिर भी सही रास्ता चुनो। और वो डिसीजन कोई और नहीं ले सकता, कोई वीडियो नहीं ले सकती, कोई किताब नहीं ले सकती, सिर्फ तुम। आज रात जब तुम सोने जाओ, एक सवाल अपने आप से पूछो, अगर मुझे पक्का पता हो कि सक्सीड करूंगा तो कल सुबह सबसे पहले क्या करूंगा? जो जवाब आए उसे लिख लो और कल सुबह वो करो, सिर्फ वो, बस एक काम। क्योंकि जिंदगी उसी की बदलती है जो एक दिन डिसाइड कर लेता है कि अब और नहीं रुकना। और शायद वो दिन आज है।